पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में योग किया। चाइना बॉर्डर के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से आधी कैलाश में सीएम धामी ने योग किया। यहां पहली बार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ। आज भारत समेत 177 देशों में लोग योग करते हुए नजर आए। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, आधी कैलाश पर्वत की ये तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और आधी कैलाश से जो कैलाश पर्वत है, जहां बोला जाता है कि महादेव निवास करते हैं, वो साफ नजर आता है। यहां से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आज यहीं पर बैठकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत समेत 177 देशों में लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल योग दिवस की थीम भी बेहद खास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि योग से शरीर को शक्ति मिलती है। योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। योग नगरी ऋषिकेश में हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में योग किया। मीडिया से बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योग से मन शांत रहता है। तो मैं समझता हूं कि ये योग का ही योगदान है। कुछ अपनी अच्छी हैबिट्स, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, योग मन की और चित्त की उनको साधने का काम है, जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसको विकसित करने का काम करते हैं। तो योग तो आज मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया अब इसको मानने लगी है। तमाम आप जो एलोपैथी, जो विज्ञान है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया और लोगों को अलग अलग आसनों की जानकारी दी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में योग गुरु रामदेव ने क्या कहा, देखिए। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी मौजूद हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपकी ओर से कुछ विशेष। 5 बजे से अब तक हम कम से कम 100 से अधिक योग की क्रियाएं कर चुके हैं, जिसमें योगिक व्यायाम भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है। खाली योग एक एक्सरसाइज नहीं है, खाली योग एक शारीरिक क्रिया भर नहीं है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपने जीवन का पूरा रूपांतरण होता है। मैं कहता हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट अपने भीतर एक चेंज आता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है हमको। आज हमने देखा, अभी तक एक बात चलती थी आयुर्वेद को लेके, आज हमने यहाँ पर मंच पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा कि आपने असाध्य रोगों को भी यहाँ पर शीर्षासन करा दिया है। क्या कुछ प्लान है और क्या ये शीर्षासन कभी राजनीति में भी कराने का विचार है? ना, अभी तो राजनीति में तो ऐसे ही किसी का शवासन हो रहा है, किसी का सुखासन हो रहा है, किसी का शीर्षासन हो रहा है। ये तो राजनीति में तो उथल पुथल चलती रहेगी, पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष जो भी शब्द बोले, लेकिन योग न पक्ष है न प्रतिपक्ष है। योग तो एक निष्पक्ष तत्व है जो सबके हित के लिए। और हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऐसे न्यूरो प्रॉब्लम्स, SLE, MS, पार्किंसन जैसे रोग, इनको रिवर्स किया है प्रमाणों के साथ।
और मैं सारे संसार से कहना चाहता हूं, जो पूरे संसार का साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे संसार का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम सनातन योग विद्या से एक सन्यासी ने करके दिखाया है। इसके प्रमाणों को देखें और इसका अनुसरण करें। लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं, यहां तक कि उन सब में हमारा जीवन भी तबाह हो जाता है। योग से जीवन बदल रहा है और बदलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। एक समय में योग को एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता था, एक समुदाय विशेष के लोग इससे दूरी बनाते थे। आज आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पे तो पहुंचाया ही। आपके मंच पे आज हमने देखा कि यहाँ पर मुस्लिम भी थे। ये तो हजारों मुस्लिम आना चाहते थे, हमने उनको कहा भाई इस बार जगह कम है, थोड़े आओ। प्रतीकात्मक रूप से मुस्लिम से आए बालक बालिकाएं। मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, मजहब की दीवारें, जातियों के भेदभाव, ये राजनीतिक दीवारें अब सारी टूट गई हैं। योग एक विज्ञान है, उसमें हमारी समस्याओं का समाधान है, वो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी, सबके मंगल के लिए। तो हम योग के साथ इन बंदिशों को ना जोड़ें। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में योग दिवस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने योग किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि योग को जीवनचर्या में शामिल कर शरीर को निरोग रखा जा सकता है। साथ ही धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सभी डिग्री कॉलेज में 1800 वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक रखने भी जा रही है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पे। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास समेत बड़ी संख्या में आम लोग और स्कूल के बच्चों ने योग किया। तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड की, जहां पर योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने इकट्ठा होकर सुबह ही योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। योग को लेकर उत्तराखंड में लोगों में उत्साह देखने को मिला। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिद्वार और साथ ही देहरादून की। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ में मनाया गया। मल्ला महल में लोगों ने योग किया। वहीं मसूरी में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली। पहाड़ों की रानी मसूरी में जगह जगह पर योग का कार्यक्रम हुआ और मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने मसूरी आईटीबीपी के परेड ग्राउंड में योग दिवस पर योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में योग दिवस मनाया गया। ऋषिकेश में एसडीआरएफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करके स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अल्मोड़ा की, मसूरी की और साथ ही ऋषिकेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद में योग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हैं अहमदाबाद की तस्वीरें गुजरात से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नोएडा में योग किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां वो सुबह पहुंचे थे कार्यक्रम के आयोजन में और साथ ही इस दौरान उन्होंने खुद भी योग किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया।
10वां साल है जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी, आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और सभी लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनता से वोट मांगे। सीएम के साथ भी मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही कहा कि आने वाले समय में बद्रीनाथ विधानसभा का हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। अगर मैं बद्रीनाथ विधानसभा की बात करूं तो अनेक कामों को यहां पर किया गया है। भव्य बद्रीनाथ धाम के लिए 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में देश दुनिया के श्रद्धालु वहां आएंगे तो भगवान बद्री विशाल के उस प्रांगण के एक नए स्वरूप का दर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हेमकुंड साहब को रोपवे से जोड़े जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। गोविंद घाट से घाघरिया तक रोपवे को स्वीकृति मिल गई है। औली से लेकर गौरसो तक रोपवे की स्वीकृति हो गई है। क्षेत्र के दूरस्थ गांवों जैसे पल्ला, जगोला, किमाड़ा, बचेर, शिव और हापला घाटी को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी इसे कांग्रेस का परिवारवाद बता रही है। बीजेपी का कहना है कि यही काम हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत का परिवार कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, तो प्रियंका गांधी वायनाड चुनाव लड़ने जाएंगी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का परिवारवाद करार दिया है, तो इसी परिवारवाद को लेकर उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत भी निशाने पर है। साल 2017 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत को चुनाव हराने वाले स्वामी यतीश्वरानंद ने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है। यतीश्वरानंद के मुताबिक हरिद्वार ने इस बार हरीश रावत के परिवार को सिरे से नकार दिया है, इसलिए ना बेटा जीता ना खुद जीते और बेटी की सीट से भी बेटे को वोट नहीं मिले, इसलिए अब परिवार का कोई सदस्य नहीं जीतने वाला। उनकी आदत में शुमार है बात, वो घूमेगा नहीं तो क्या करेगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। अब हरीश रावत कहीं से ना कोई उसके परिवार का मेंबर जीतने वाला है, ना कहीं लोग उनकी बातों से प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि जनता उनके कथनी और करनी में जो अंतर है वो सब समझ चुकी है। बीजेपी हरिद्वार सीट में खुलकर परिवारवाद के आरोप लगा रही है, तो हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत फिर 5 साल बाद हरिद्वार से ताल ठोकने की बात कह चुके हैं। इसी हरिद्वार सीट से 2009 में खुद हरीश रावत सांसद बने। साल 2014 में पत्नी रेणुका रावत ने चुनाव लड़ा। साल 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत ने विधायक का चुनाव लड़ा। साल 2022 में बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनी। साल 2024 में बेटे वीरेंद्र रावत ने सांसद का चुनाव लड़ा। कांग्रेस का तर्क है कि हरीश रावत ने उत्तराखंड की बात की और ये उनकी पहचान है, इसलिए परिवार को आगे राजनीति में बढ़ाना परिवारवाद नहीं है। देखिए, मैं लोकसभा का कैंडिडेट रहा हूं और पार्टी को मेरे से बहुत उम्मीद है, मुझे भी पार्टी से बहुत उम्मीद है और निश्चित तौर पर मैं एक सेवक के रूप में जो है पूरे 5 साल काम करूंगा और अगली बार जो है इस सीट को लोकसभा को जीतने का प्रयास करेंगे। देखिए, हरीश रावत जी जन संघर्षों के नेता हैं, उत्तराखंड गियत को समझने वाले नेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनके बच्चे भी, अगर उनका परिवार भी जो है उनके पद चिन्हों पर चल करके संघर्ष को अपना रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? इससे भाजपा के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बीजेपी गांधी परिवार के नाम पर अक्सर कांग्रेस को घेरती आई है।
और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की बात ने फिर आरोप को हवा दी है। तो इसी आरोप पर उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के परिवार को निशाने पर लिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर में हरीश रावत ने बीजेपी नेता यतीश्वरानंद के परिवारवाद को लेकर आरोप पर कहा है कि मेरे बच्चे 10 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं। यदि वो सक्रिय राजनीति में आते हैं तो इसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो वो परिवारवाद है। उसी तरीके से राजनाथ जी के बेटे कहीं होते हैं, वहाँ से सीधे हाथ करके उनको भाजपा का टिकट पकड़ा दिया जाता है, वो जीत जाते हैं, या वसुंधरा जी के बेटे जीत जाते हैं। ये परिवारवाद है। जो व्यक्ति खुद राजनीति के अंदर है, सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, मेरे बेटे या बेटी ने कोई ऐसा नहीं है जिसने 10 साल राजनीति को नहीं दिए हों या सामाजिक कामों को न दिए हों। देहरादून में खलंगा के बाद में अब कैंट रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के कटान की बात सामने आते ही सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि आखिर कब तक विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीसदी फॉरेस्ट एरिया वाले उत्तराखंड में शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें फॉरेस्ट लैंड शामिल ना हो। यही वजह है कि विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान हो रहा है। पिछले 24 सालों में उत्तराखंड में 50,000 हेक्टेयर से अधिक फॉरेस्ट एरिया विकास की भेंट चढ़ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून हुआ है। यहाँ अब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। खांगला रिजर्व फॉरेस्ट में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2000 पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन लोगों के भारी विरोध के कारण कदम पीछे खींचने पड़े। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद से साल 2020 तक कितने बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में पेड़ काटे गए। गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन में 3,21,000 पेड़ काटे गए। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में 6,500 पेड़ काटे गए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क एरिया में 10,000 पेड़ काटे गए। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 49,000 पेड़ काटे गए। नैनीताल वन प्रभाग में 85,000 पेड़ काटे गए। देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 2,500 पेड़ काटे गए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 9,500 पेड़ काटे गए। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन में 4,21,000 से अधिक पेड़ काटे गए। चंपावत वन प्रभाग में सबसे अधिक 6,42,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंतर्गत 44,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर झाला के पास में यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस सड़क पर पलटने से गंगोत्री हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस से यात्रियों को रेस्क्यू कर घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। बस सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। हाईवे पर लगा जाम खुल गया है।